नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स 6 में। आज मैं आपको कुछ कॉमर्स के कुछ पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि हम आने वाली अपकमिंग वीडियोस में कौन कौन से टॉपिक करेंगे, और एक जो एनालिसिस मैंने करा है उसके बेस पे आप लोग भी देखिएगा कि क्या ये सही है या गलत है। मैंने क्या किया, आज पूरा दिन आपके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करी। मैंने 2016 से लेकर 2021 तक, यानी कि 2017, 2018 और 2019, फिर हो गया ये 20 और 2021, इन सालों के पेपर उठाए और इनमें पूरा एनालिसिस किया कि कौन सा एक ऐसा टॉपिक है जो सब में आया हुआ है, कौन कौन से टॉपिक कंटिन्यूसली आ रहे हैं जिसके ऊपर हम लोग फोकस करें कि हमारी कहाँ गलती रह जाती है, जो हम 1 नंबर 2 नंबर से रह जाते हैं या काफ़ी सारे मार्क्स हमारे पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा क्या है, तो कॉमर्स के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से हमेशा ही पेपर में से क्वेश्चन आया हुआ है, हमेशा। तो हम लोग पहले उसको देख लेते हैं कि ये टॉपिक तो हमने छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 2 साल पेपर में आगे फिर नहीं आया, फिर आ गया कभी नहीं आया, उसको करेंगे। तो वो देखिएगा एक बार। अगर हम बात करेंगे 2016 की, तो पेपर नॉर्मल था, कोई मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा हाई फाई था, नॉर्मल पेपर था। +1 +2 में से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। अकाउंट को देख लें हम लोग, बिजनेस स्टडी को देखेंगे, मैनेजमेंट को देखेंगे, सब कुछ, मार्केटिंग वगैरह सब। 2017 से एकदम से लेवल इंक्रीज हो गया। 2017 के अंदर पेपर में जो नेट में क्वेश्चन आए हुए थे वो लगभग 2017 में आए हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस। नेट का पेपर उठा लो, एस्टेट का पेपर उठा लो, तो एस्टेट का पेपर मुश्किल लग रहा था, नेट का फिर भी थोड़ा ईजी लग रहा था। ऐसा हुआ 18 के अंदर भी सेम वही, 19 में भी लगभग वही। तीनों के अंदर कुछ स्पेसिफिक टॉपिक थे, उनमें से क्वेश्चन आए हुए थे। फिर उसके बाद 2020 में भी लगभग यही 3-4 साल का यही पैटर्न रहा, लगभग 3-4 साल का, कि यही क्वेश्चन चलते गए। 2021 के अंदर जो पेपर आया आपका, उसके अंदर लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया। हम लोग तैयारी करते गए हाई लेवल की, और पेपर आ गया बिल्कुल लो लेवल तो नहीं कहूँगी, बेसिक पॉइंट से उठा लिया गया। +1 +2 के अंदर जो अकाउंट्स आता है, बेसिक अकाउंट, उसको उठाया गया। 2020 की बात करें तो 3 सालों का एक ही टॉपिक रहा। 20 के अंदर मार्केटिंग में से 70% टॉपिक उठाया गया। 70% क्वेश्चन मार्केटिंग में से आ गए। उसके बाद जो बाकी का जो 30% है, वही 3 साल में जो टॉपिक आए हुए थे वो थे। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन हर बार आया हुआ है, क्वेश्चन रिपीट तो नहीं कहूंगे लेकिन सिमिलर हैं। अगर हमें उस तरह का टॉपिक क्लियर है तो क्वेश्चन उसमें से 4-5 ही क्वेश्चन है, उसको घुमा के कैसे पूछा जाता है वो मैं आपको सारा क्लियर करूंगी। लेकिन मैं आपको वो टॉपिक बताना चाहूंगी कि हम अपनी अपकमिंग वीडियोज में, क्योंकि टाइम हमारे पास कितना रह गया, सिर्फ 40 से 45 दिन का, और टॉपिक भी लगभग इतने ही हैं। प्लस में एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगी, 2020 के अंदर हमने स्टार्ट किया था कॉमर्स का चैनल, कॉमर्स एस्टेट का, कॉमर्स हिक्स। 2020 में एस्टेट की तैयारी करवानी शुरू करी मैंने। उसके अंदर मैंने 42 वीडियोस डाली थी एस्टेट की। और अगर मैं कहूँ कि आज भी मुझे उस वीडियोस पे रिस्पॉन्स आ रहा है तो नो डाउट, आज भी अगर मैं उन 42 वीडियो को मैं खुद देखती हूँ तो मैं देखूंगी, अगर मैं पेपर को एनालाइज करूँ और उन 42 वीडियो को एनालाइज करूँ तो लगभग क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपके। काफ़ी सारे टॉपिक ब्रीफ में बताए हुए हैं, फिर डिटेल में बताए हुए हैं, फिर उनकी रिवीजन सीरीज की हुई है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपका थोड़े नंबरों से रह रहा है तो आप उन 42 वीडियो को देखेंगे ना, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बाकी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो भी टॉपिक वाइज करेंगे कि वो टॉपिक जो हर बार आ गए हैं वो तो हमने छोड़ना ही नहीं है। तो सबसे पहला टॉपिक, पिछली बार की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन था, सबसे पहला, वैसे तो अलग अलग सेट के हिसाब से है, तो टॉपिक था हमारा सबसे पहला बिल ऑफ एक्सचेंज। आप 6 से 7 साल के पेपर उठा के देख लीजिए, और 6 से 7 साल के पेपर के अंदर शायद ही कोई ऐसा पेपर होगा जिसमें इसमें 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ना आया हुआ हो। या तो डेट पूछ ली जाती है कि बिल जो है हमारा मैच्योर हो गया, तो जो 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है उसके अंदर छुट्टी वाला सिस्टम जो रहेगा संडे का और जो हमारी नेशनल हॉलीडेज हैं उसके बीच में। या फिर एक एंट्री पूछ ली जाती है कि जब हम लोग एंडोर्स करते हैं बिल को या बिल देते हैं तो किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, और साथ में जर्नल एंट्री। सिर्फ 3 ही, एक प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टीज होती हैं,
ये 3 या 4 पॉइंट्स हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है और हर बार आता है। कई बार 2 क्वेश्चन, कई बार 1, कई बार 2, कई बार 1। तो इस टॉपिक को तो हमने बिल्कुल यूँ लगा लो रट लेना है, बिल्कुल घोल लेना है। दूसरा टॉपिक आपका, दूसरा टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ अकाउंट्स। टाइप ऑफ अकाउंट बिल्कुल बेसिक है लेकिन फिर भी हमें कंफ्यूज कर देता है। टाइप ऑफ अकाउंट में हमारे कौन से, पर्सनल अकाउंट हो गया, रियल है और नॉमिनल है। इनके तीनों के रूल, तीनों में क्या क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या है, नॉमिनल अकाउंट में क्या है, और जर्नल एंट्री कैसे बनती हैं, इसी से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। इस बार आपके जो 21 की बात करूँ तो 2 क्वेश्चन आए हुए थे। क्या इंटेंजिबल में है, कौन सा टेंजिबल है, प्लस में जर्नल एंट्री। तो इस पे आपने खास ध्यान रखना है, ये टॉपिक आपने छोड़ना ही नहीं है। तीसरा आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के अंदर एक आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है और उसमें से ये पूछ लिया जाता है ये कौन सा प्रिंसिपल है, ये आपका डिस्क्लोजर का है, मैचिंग का है, कंजर्वेटिज्म का है। और इस बार 2 क्वेश्चन आए हुए थे। कॉस्ट कंसेप्ट का पूछा हुआ था और कंजर्वेटिज्म का पूछा हुआ था कि हम हमेशा ही हमारे जितने भी लॉसेज होते हैं उसको हम जरूर रिकॉर्ड करते हैं, अपकमिंग जो लॉसेज हैं उनको। तो वो कौन सा रूल है, कंजर्वेटिज्म का है। बिल्कुल इजी है, 10 से 12 प्रिंसिपल हैं, सारे अच्छे से मैंने करवाए भी हुए हैं। अब हम इस सीरीज में दोबारा से भी करवाएंगे उसको। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है आपका हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल एस्थेट का फेवरेट टॉपिक है। हेनरी फ्यूल उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। 14 प्रिंसिपल में से या तो ये पूछते हैं कि ये प्रिंसिपल नहीं है कौन सा वो बताइए, कौन सा है वो बताइए, या फिर किसने दिए 14 प्रिंसिपल, कितने दिए, 14 दिए। इसमें से क्वेश्चन 1 आना ही आना है। फिर आ गया जी आपका एक्स थ्योरी, वाई थ्योरी, जेड थ्योरी। एक आपको स्टेटमेंट दे दी जाती है पर्टिकुलर कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत एक्टिव हैं या लेज़ी हैं या फिर बहुत ज़्यादा हाइक पे जाना चाहते हैं, सेटिस्फाइड हैं। तो कौन सी थ्योरी है, एक्स, वाई या जेड? तीनों थ्योरी में से एक थ्योरी है, या फिर वो किसने दी है, एक्स थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी दी किसने, या ये। एक क्वेश्चन पक्का है आपका, चाहे आप 6 के 6-7 साल के पेपर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मास्ले, आवश्यकता का सिद्धांत। मास्ले में से एक क्वेश्चन आते ही आता है आपका, मास्लो में से। या तो ये पूछ लेता है कि मास्ले का सिद्धांत कहता क्या है, आवश्यकता का सिद्धांत दिया किसने, बेसिक नीड किससे रिलेटेड है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है, 100% आना है। उसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है वो है लीडरशिप। लीडरशिप की थ्योरीज में से एक क्वेश्चन आता है, ये थ्योरी किससे रिलेट करती है या थ्योरी किसने दी है। 100% एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया। उसके बाद आशावादी वो रोम का सिद्धांत है, वो क्या कहता है। इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं, जो थ्योरीज हैं, उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपका, 100% आएगा। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं। और आपका एक और मेन टॉपिक है बैंक रिकंसिलेशन। ये बिल्कुल बेसिक टॉपिक मैंने आपको बताया है और बेसिक टॉपिक होते हुए भी बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करते हैं। ये 8 टॉपिक में से आप ये मान के चलिए 10 से 12 नंबर का पेपर इसमें से आना ही आना है आपका। फिर उसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। इस बार आपके पार्टनरशिप में से 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे। 2-3 प्रैक्टिकल थे, 1-2 थ्योरी के थे, कुछ कंडीशंस थी। पार्टनरशिप किसका रिजल्ट है, एग्रीमेंट का है, पता है हमें। 2017 में आया हुआ था कि कब एक्ट हुआ था, 1932 में हुआ था। बिल्कुल बेसिक भी आ जाते हैं। प्लस में एडमिशन ऑफ पार्टनर में रेशो तो एडमिशन वाला क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, या तो रिटायरमेंट में से आ जाएगा या आपके एडमिशन में से आ जाएगा। प्लस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन और गुडविल कैसे निकाली जाती है, गुडविल के मेथड वो भी पूछ लिए जाते हैं। इस बार पूछा हुआ था जैसे जो ट्रेडमार्क है वो कौन सा वो था, वो अलग पॉइंट हो गया। तो आपका पार्टनरशिप के कुछ कैलकुलेशन भी आई है इस बार। एक टॉपिक आया हुआ था जैसे
कि जो प्रॉफिट है वो कौन सी रेशो में, किस रेशो में डिवाइड होगा। जैसे पार्टनर्स ने कैपिटल लगा दी 10,000 10,000 10,000, बाद में उन्होंने एडिशनल कैपिटल लगाई आफ्टर 2 मंथ 2,000 2,000, किसी ने 2 मंथ बाद लगाई, किसी ने 3 मंथ बाद लगा दी 2,000। तो उनका रेशो निकालना है। तो जिसने पहले तो हम सबको क्या करेंगे, जो मेन कैपिटल है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में जितने टाइम के बाद लगाइए उस मंथ से मल्टीप्लाई करके जो रेशो निकलेगा कैपिटल का उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे। यही करना था, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं कमी रही हमारे अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने करने हैं। और एक कंपनी के अंदर ज़्यादातर तो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, मेंबर्स पूछ लिए जाते हैं। प्राइवेट कंपनी शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है या नहीं कर सकती है, पब्लिक कंपनी ट्रांसफ़र कर सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, कौन कौन से डिबेंचर इशू कर सकती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। प्लस में एक क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने एस्टेट में दिया, क्वेश्चन वही सेम नेट के पेपर में भी दिया। और इस वक्त CBSE के +2 के एग्ज़ाम हुए थे, जिसके अंदर जो पेपर हुआ था MCQs बेस हुआ था, सेमेस्टर बेस में। उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे, लगभग 60-70 के अराउंड क्वेश्चन है MCQs बेस में। तो उसमें पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हैं और कंपनी के हैं, तो वो आप एक बार उसको रीड आउट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाएंगे आपको। तो वो क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ था। क्वेश्चन किस तरह का था कि जैसे 3,000 एप्लीकेशन लगाई और 2,000 एप्लीकेशन अलॉट हो गई, तो किसी पर्सन को 40 शेयर अलॉट हुए, तो उसने एप्लीकेशन कितनी लगाई होंगी। इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फॉरफिट अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होगा, वो इस बार आया हुआ था आपका। तो फॉरफिट अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, उसके बाद री इशू करने के बाद कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, वो वाले जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। तो ये मेन टॉपिक तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। प्लस में मार्केटिंग, पिछली बार अगर मैं बात करूं जैसे 2020 की, तो 70% मार्केटिंग में से क्वेश्चन आए थे, इस बार भी आए हुए हैं, ज़्यादा नहीं आए, वो हम करेंगे। प्लस में मैनेजमेंट में जैसे आपका जो मैनेजमेंट के पार्ट हैं, कंट्रोलिंग है, प्लानिंग है और ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऑर्गेनाइजिंग और ये सब में से क्वेश्चन आते हैं। डेलीगेशन ऑफ पावर, कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का जो पॉइंट है उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। कम्युनिकेशन एक आपकी टाइप ऑफ एरर, हमेशा आता है क्वेश्चन। टाइप ऑफ एरर, नंबर 1 एरर है या नंबर 2 है। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। कई बार हमने सही डिसीजन लिया और सही हमने किया, राइट को रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया, राइट रॉन्ग और राइट, इस तरह से जो फर्स्ट एंड सेकंड जो एरर हैं वो कौन सी हैं, त्रुटि जिसको बोलते हैं, वो क्वेश्चन भी हर बार आता है वो। तो ये कुछ आपको मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। ये टॉपिक तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में और भी करेंगे। तो अब जो 6-7 सालों के पेपर का एनालाइज से हमें क्या मिलता है कि हमें मॉडरेट लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम बेसिक करते हैं, पेपर में एडवांस आ गया तो फंस गए हम। तो एडवांस कर लिया, बेसिक आ गया तो क्या करेंगे। एडवांस पढ़ते रह गए, बेसिक में हमने ध्यान नहीं दिया, तब शर्म ज़्यादा आती है। अरे ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा था जो हमने +1 से पढ़ना स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन हमें नहीं आया जो हमने +1 से PG तक किया। हाई लेवल का आ गया, MCOM के बाद हम BCOM का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो भी। तो आपने क्या करना है, बेसिक से उठाइए, एडवांस पे जाइए, एडवांस से फिर बेसिक पे आइए, फिर बेसिक से फिर एडवांस में रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। 40 डेज़ का टाइम है, 15 डे 45 के अराउंड 15 डेज़ का आपका जो शेड्यूल होना चाहिए, उसमें बेसिक से एडवांस पे जाएंगे, फिर 15 डेज़ में आप एडवांस से बेसिक में आएंगे। बाकी की जो लास्ट 15 डेज़ बचेंगे आपके, उसमें आप पूरी रिवीजन करेंगे, चाहे वो बेसिक है या एडवांस है, आपको सब कुछ आ चुका होगा। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कल हम लोग कौन सा टॉपिक करें उसके लिए आप कमेंट करेंगे। जिस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा कमेंट आएंगे वही टॉपिक हम उठा लेंगे। एक पॉइंट हो, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, आपको लगता है नहीं ठीक है मैडम जो टॉपिक करा रही है ठीक है, करा देगी तो बढ़िया, नहीं कराएगी तो बढ़िया, तो मैं एक टॉपिक अपने हिसाब से पिक करूँगी इनमें से और मैं आपको कल कराने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में क्लासेस के साथ, फुल जोश के साथ। बहुत मैसेज आ रहे हैं मैडम क्लासेस कराइए, और क्लासेस अब स्टार्ट कर देते हैं, अब तो दिन बहुत कम रह गए हैं। तो चलो एक बार फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। थैंक यू।